और चलिए अब बात करेंगे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में देश और दुनिया में आई सूचना क्रांति के विषय पर अपनी बात रखी है। उन्होंने 5G के बाद 6G नेटवर्क, आधार सिस्टम, इसके साथ ही AI वीडियो जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। डीप फेक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि डीप फेक AI का एक एलिमेंट है। डीप फेक की ओर से आपकी आवाज, चेहरा पेश करना ये सही नहीं है। हमें जल्द ही डीप फेक के लिए नियम बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। हम तकनीकी और लीगल नियम लाएंगे। AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट इसके लिए काम भी कर रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने समिट में, सुनिए। Significant harms which can be caused by using deep fakes, where your voice, your face can be presented to give out a message which is absolutely disconnected with you. So it's your right to make sure that your face and your voice should not be used in a harmful way for the society. So that's the thought process by which we are approaching this topic, and we would very soon bring out regulations on the deepfake. तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को अभी आप सुन रहे थे। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निक बुकर ने AI पर अपने विचार रखे हैं। इस दौरान निक ने MP और उज्जैन का जिक्र करते हुए कहा कि AI का निर्माण भारत की काल गणनाओं और प्राचीन ज्ञान से मिली हुई सीख बहुत ही मददगार साबित हुई है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन इंडोजीनियस के को-फाउंडर निक बुकर ने AI पर अपने विचार रखे। उन्होंने जिस विषय पर अपनी बात रखी वो बड़ी दिलचस्प थी। निक ने कहा कि भारत से ही AI की नींव पड़ी। उन्होंने कहा कि काल गणना का विषय हो या फिर जीरो की खोज, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत से मिली सीख AI के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुई। इस दौरान निक बुकर ने मध्य प्रदेश और उज्जैन का जिक्र किया। So those numbers were being used. Now, all of those numbers were being based on astronomical tables that were created by Brahmagupta in India, and they were centered around astronomical observations made in Ujjain. So in many of these texts in Latin and in Greek and in English, what we were finding is references to the sky as it was at the place on Earth known as Arin or Ujjain. So when we think today about India and IST being 5.5 hours from GMT, and we think of the center of the map being 0 degrees running through Greenwich in London, the English actually thought in the 13th century, as did most of the Europeans, that the center of the world for their calculations was right here in India, in what is now Madhya Pradesh. आपको बता दें कि 43 साल के निक बुकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन वो अपनी पोस्ट में भारत के गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति और विरासत पर वीडियोस बनाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।